अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज में हूँ और मऊगंज का एक ऐसा ग्राम पंचायत जो लगातार हफ्तों से सुर्खियों बटोर रहा है। बात करूँ ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये तालाब है। मैं चाहूँगा इसे थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये तालाब है, ये तालाब में भरा पानी है और इसी भरे पानी में लगातार बजरंगबली की मूर्ति कौन किसके माध्यम से यहाँ डाला जा रहा है, ये कहीं कहीं से हैरानी का विषय है। पूरा प्रशासन अमला अपना सक्रियता दिखा रहा है उस सामाजिक तत्व को पकड़ने में जिसके द्वारा लगातार कहीं न कहीं से बजरंगबली की मूर्ति को मंदिर से हटा करके और इस पानी में फेंका जा रहा है। लेकिन बीते लगभग बताऊँ 1 हफ्ते पहले आपने तस्वीरें देखी थी बिंद प्रदेश टीवी में। वहाँ पर देखा गया था कि मूर्ति गायब होती है, सूचना मिलते ही जिम्मेदार जो होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनके द्वारा मूर्ति को ढूँढा जाता है और मूर्ति पुनः स्थापित कर दी जाती है। प्रशासन को सूचना दी जाती है, प्रशासन यहाँ पर आता है और इसके बाद में वो अपनी सक्रियता के साथ में उस तबके को पकड़ने का लगातार प्रयास करता है, उसकी विवेचना में लगातार प्रयास करता है, जिसके माध्यम से बजरंगबली की मूर्ति को पानी में डाल दिया जाता है। लेकिन बीतता है 2 दिन का समय और लगता है और 2 दिन के समय के बाद में पुनः मूर्ति गायब हो जाती है। इसके बाद पूरे गाँव में हड़कंप मच जाता है और तस्वीर धीरे-धीरे वायरल होती है और वायरल होने के बाद में यहाँ पर जिला के आला कमान, पुलिस अधीक्षक महोदया यहाँ पर पहुँचती हैं और क्या कुछ कहती हैं, पहले वो जरा थोड़ा-सा तस्वीर सुन लीजिए। बदौआ ग्राम पंचायत में आई हुई हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? यहाँ पर ये जो बजरंगबली जी का मंदिर है, लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा जो मूर्ति थी उसको यहाँ पानी में तालाब में डाल दिया गया था। इस संबंध में हमने इसमें प्रकरण भी कायम किया हुआ है और जितने भी संदेही थे उनसे पूछताछ भी चल रही है। अभी हम लोग आए हैं तो मूर्ति यहाँ पर मिल गई है, उसको पुनः स्थापित किया गया है। मैम, एक दूसरा ग्रामीणों का और एक आपसे निवेदन था, उनका कहना था कि यहाँ पर पैकारी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, शराबियों का यहाँ ज़्यादा जमावड़ा होता है। इस संबंध में क्या कुछ? नहीं, इसमें बिल्कुल मैंने अभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं, इस तरह की कोई भी नशे से संबंधित अवैध गतिविधियाँ संचालित नहीं होंगी, किसी भी कीमत पे नहीं होंगी और अभी इसका विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। अगर ऐसी कोई गतिविधियाँ मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। आपने अधीक्षक महोदया मऊगंज को सुना, क्या कुछ उनका कहना था इस पूरे प्रकरण पर। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप जो देख पा रहे होंगे अभी, मैं जरा अच्छे से ही सुना देता हूँ। ये पूरा सुंदरकांड का दृश्य था। ये सुंदरकांड की शुरू की जो क्लिपियाँ हैं वो क्लिपियाँ हैं और इसके बाद में तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे सुंदरकांड शुरू होता है, सुंदरकांड के बीच में कुछ जो भक्तजन होते हैं, जो प्रभु प्रेमी होते हैं, बजरंगबली प्रेमी होते हैं, उनके द्वारा पानी में ढूंढा जाता है उस मूर्ति को, जो मूर्ति गायब हो जाती है। लेकिन ढूंढते ढूंढते उनका समय घंटों बीत जाता है और जैसे ही सुंदरकांड का समापन होने को चलता है वैसे ही मूर्ति मिल जाती है और जैसे ही मूर्ति मिलती है पूरा आला कमान जो प्रशासनिक अमला होता है वहाँ पर पहुँच जाता है और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे पूरी तस्वीरें। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुँचते हैं, वो भी सुंदरकांड के इस भव्य प्रयोजन में ये भी अपना सहभागिता दिखाते हैं। लेकिन क्या कुछ कहना है, सीधी जो तस्वीरें होगी, लाइव तस्वीरें होगी, सीधा संवाद कुछ ही पलों में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। सर, लगातार 1 हफ्ते से काफ़ी आप बेचैन हैं। बेचैनी के बाद में काफ़ी ग्रामीणों की मदद से मूर्ति मिल जाती है। पुलिस का जो अमला होता है, पुलिस का अमला भी अपना सक्रियता दिखाता है, लेकिन जो अपराधी जो वास्तव में है वो शायद उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं। क्या कुछ इस घटना को लेकर के आपके नज़रिए से कौन दोषी लगभग लग रहा है? हर बात के लिए प्रशासन भर को हम दोषी ठहरा के अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। हमारी भी जिम्मेवारियां हैं और हम जब अपने जिम्मेवारी से मुंह फेरते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। गांव के ही आसपास के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या जैसा नाम आ रहा है कि ईसाई मिशनरियों का भी काम ये है कि जिस तरह से पैसे का प्रलोभन देके और धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो भी इस घटना के लिए कहीं न कहीं मूल कारण है। लेकिन दूसरा एक और कारण है नशा, और नशे की हालत में भी इस तरह के, जैसे कि आपने आसपास देखा है, कई शराब की शीशियाँ पड़ी हैं, डिस्पोजल पड़े हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे धार्मिक स्थानों पे अगर अराजक तत्व बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र में ना आते होंगे। गांव के लोगों को मिलके हम सबको एक चैन बना के कि आप अगर कहीं के हैं, मैं कहीं का हूँ, तो एक दूसरे के संपर्क में रहें और इस तरह की गतिविधियों के रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करें।
तो हम प्रशासन बस को दोष नहीं देते, हम भी दोष देते हैं और जो इस समय की परिस्थितियाँ उसको भी दोष देते हैं। लेकिन सवाल अब एसपी मैडम आई थी, उन्होंने कहा है कठोर कार्रवाई होगी। तो आज टेक्नोलॉजी का युग है और जिस दिन इस तरह की घटना हुई है रात में, साइबर की मदद से वो बोल रही हैं कि FIR हो गई है। साइबर की मदद से जो रात में मोबाइल एक्टिव रहेंगे उनको उठाया जाएगा और एक बार अच्छी कड़ाई से कार्रवाई हो जाएगी तो शायद इस पर रोक लग जाए। सर, ये सवाल ये होता है कि हमारे ही बीच का भाई ईसाई मिशनरियों के जाल में फंसता जा रहे हैं। आखिर हमारे और आपके घरों के जो जिम्मेदार हैं, इनकी कमियां कहाँ नजर आ है रही हैं? कमियां। जब कुछ चीज़ों के लिए मैं उनको बस जिम्मेवार नहीं देता। जब हमारे गरीब समाज के किसी भाई के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है और जब हम उसका साथ नहीं देते, मुद्रिका कौल के साथ जो हुआ और इस तरह की जब पीड़ा होती है, आप राम लखन को सुने होंगे कि वो एक आध दो बार आपसे ही बोला कि लगता है कि मैं धर्म बदल लूँ। तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमारे समाज के ही लोग हैं, इनके दुख सुख में हम खड़े हों, इनसे हम संवाद करें। जब ये हमसे ही प्रताड़ित होंगे, हमसे उपेक्षित होंगे, तब ये दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं। उसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि हम सब भी दोषी हैं।